अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान पर कुदरत की कोई खासी करम नवाजी है, कोई खासी मेहरबानी है कुदरत की कि इमरान खान के खिलाफ जो भी टाउट खड़ा होता है वो एक्सपोज हो जाता है। इमरान खान के खिलाफ ये सिस्टम कोई भी चाल चलता है तो वो चाल उसको उल्टी पड़ जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। एक तो प्यादा एक्सपोज हो गया है इस सिस्टम का, और दूसरा इस सिस्टम की चाल उल्टी पड़ गई है इस सिस्टम के ही गले। और इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो एक बार फिर इसमें कामयाबी मिली है। वो सुरखरू हुए हैं और सिस्टम अपनी ही चाल में शिकस्त खा बैठा है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि किस तरह से इन लोगों ने वारदात डालने की कोशिश की और वक्त से पहले ही वारदात पकड़ी गई। एक एक चीज आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का दौरा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर पार्टियों को पिछाड़ती जा रही है, लताड़ती जा रही है और क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है इस इलेक्शन में। और सिस्टम को इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सिस्टम गिलगित और कश्मीर को तो अपनी प्रॉपर्टी समझता है ना, वहां के लोगों की कोई हैसियत ही नहीं समझता। ये सिस्टम समझता है कि ये दो जो खित्ते हैं ये तो हमारी मुट्ठी में है, इनका निजाम हम जैसे चाहेंगे चलाएंगे। यहाँ के लोगों की राय कोई राय ही नहीं है, कोई मानी ही नहीं रखती। लेकिन इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने इस बार तारीख में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में इस मिथ को तब्दील कर दिया है कि जो विफाक में हुकूमत में पार्टी होगी वही पार्टी हुकूमत बनाएगी गिलगित में या कश्मीर में। इमरान खान ने इस बार इसको जो है इस पूरी मिथ को तब्दील कर दिया है। विफाक में इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान में दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। अंदर से दोनों ही एक हैं और वहां पर उनको रेड कारपेट इस्तकबाल दिया जा रहा है, वो वेलकम दिया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द वहां पर घेरा तंग है। एक तरफ ये सिनेरियो है, ऐसे में लोग बददिल नहीं हुए, लोग पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं। और अब जनाब सूरत हाल ये है कि अब एक और वारदात इन्होंने डाली है। इलेक्शन हुआ 2024 में, अब सुनते जाइएगा। इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि काफी सारे हलकों में धांधली हुई है और धांधली के खिलाफ उन्होंने दरखास्तें दी और दरखास्तों पर जो है वो फैसला करना था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 6 महीने के अंदर अंदर। सबसे पहले तो बदनीयती दिखाते हुए वो इलेक्शन एक्ट ही तब्दील किया गया। वो जजेस जो ट्रिब्यूनल्स बनने थे उनको हटाकर उनकी जगह अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस बिठाए गए। उन जजेस ने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद की, रिकॉर्ड दरखास्तें मुस्तरद की टेक्निकल बेसिस पर। किसी में सिग्नेचर सही नहीं थे, किसी में मतन सही नहीं था, किसी में मक्खन सही नहीं था, किसी में बाल नहीं था। यानी छोटे छोटे एक्सक्यूजेस देकर दरखास्तें खारिज करते गए, निपटाते गए। अब एक छोटी सी मिसाल है, इमरान खान की टाइग्रेस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिन्होंने महात्मा नवाज शरीफ साहब को शिकस्त फाश दी थी NA 130 में, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू किया जब उनके साथ धांधली हुई। उनकी दरखास्त इस बिना पर रद्द कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई कि उनके सिग्नेचर ठीक नहीं है। ये जहमत नहीं की गई कि दोबारा सिग्नेचर ले लेते हैं, दरखास्त कैंसिल कर दी गई कि सिग्नेचर ठीक नहीं है। और इस बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को फाते करार दिया गया कि सिग्नेचर ठीक नहीं थे। वोटों की बुनियाद पर नहीं, सिग्नेचर ठीक नहीं थे। ये बददियानती की गई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, रिटायर्ड जजेस को, अपनी मर्जी के जजेस को लगाकर। और अब
अब बददियानतों ने खबर क्या छापी है इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले, यानी अवामी माइंडसेट चेंज करने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लूजर हारी हुई है। अब ये जरा सुर्खी देखिएगा, ये नाम नेहाद न्यूज़पेपर की है, आप समझ जाएंगे। फॉर्म 47 पर पीटीआई का बयानिया नाकाम। फॉर्म 47 पर पीटीआई का बयानिया नाकाम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में एक भी उम्मीदवार की इंतखाबी उजरदारी कामयाब ना हो सकी। आगे सुनिएगा, पीटीआई के हामी उम्मीदवारों ने कौमी असेंबली की 86 और 120 सूबाई नशिस्तों पर दरखास्तें दायर की थी। 246 दरखास्तों में किसी एक में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया। केसेस तरीकाकार या फिर शवाहिद की अदम दस्तयाबी पर मुस्तरद हुए। अब सुन रहे हैं, केसेस जो हैं वो कैसे मुस्तरद हुए? तरीकाकार पर। तरीकाकार गलत था, यानी टेक्निकल बेसिस पर जो है वो दरखास्तें खारिज कर दी गई, और ये यहां पर भंगड़े डाल रहे हैं। अब इन प्यादे साहब का मैं आपको नाम भी बता दूं, इनका नाम है जी अंसार अब्बासी। एक वक्त था इनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहा जाता था, आज इनको प्रोपेगेंडा सेटर कहा जाता है, आज इनको आलाकार कहा जाता है, आज इनको नून लीग का स्पोक्स पर्सन कहा जाता है, आज इनको नून लीग का और ताकतवर हल्कों का एजेंडा सेटर कहा जाता है। अब ये, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं, मैंने जर्नलिस्टिक एथिक्स पढ़े हैं, मैंने जर्नलिज्म की लॉज पढ़े हैं, मैं खबर की एंगलिंग जानता हूं। आप एंगलिंग करके खबर का पूरा जो है वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। अब इसमें वो मौसूफ बता रहे हैं इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले कि तहरीक इंसाफ ने जो मौकिफ अपनाया था फॉर्म 47 वाला, वो सारा नाकाम हो चुका है। कोई एक हल्का ऐसा नहीं है जिसमें डब्बे खुले हों और बताया गया हो, वोट गिने गए हों और बताया गया हो कि पीटीआई वालों के वोट कम निकले हैं। नहीं, टेक्निकल बेसिस पे पीटीआई वालों को नॉकआउट किया गया। और ये मौसूफ इस तरह की खबर दे रहे हैं सिर्फ इलेक्शन से 2 दिन पहले। असदुल्ला खान साहब इस बारे में क्या लिखते हैं? साथियों ने लिखा है, खुलकर लिखा है, इनको बड़ा एक्सपोज किया, इनके चेहरे से नकाब उतारा है। सुनिएगा, कहते हैं आज जंग अखबार में अंसार अब्बासी साहब की खबर लगी है, जिसकी सुर्खी कुछ यूं है, फॉर्म 47 पर पीटीआई का बयानिया नाकाम, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में एक भी उम्मीदवार की इंतखाबी उजरदारी कामयाब ना हो सकी। गोया इस्लामाबाद के तीनों हलके, लाहौर में यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का हलका, मॉडल टाउन से ओन चौधरी की जीत, सब चूंकि ट्रिब्यूनल से दुरुस्त करार दी गई, इसलिए साबित हुआ कि पीटीआई का फॉर्म 47 का बयानिया झूठ पर मबनी था। सुभान अल्लाह। वैसे आपको याद होना चाहिए कि पीटीआई की 200 से ज्यादा दरखास्तें तरीकाकार को बुनियाद बनाकर तकनीकी तौर पे मुस्तरद की गई हैं। जी हां, लेकिन आपको खबर की सुर्खी से यह अंदाजा तो हो गया होगा कि बयानिया बनता कैसे है। यह भी वाज़ेह रहे कि यह खबर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से महज 2 दिन पहले छापी गई है। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। और कासिम खान सूरी साहब इस पर क्या लिखते हैं? वो कहते हैं सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो हथियार उठाता है, बल्कि वो है जो झूठ को सच साबित करने की सलाहियत रखता है। फिक्री तौर पर करप्ट इंसान मुआशरे के लिए आम डाकू या मुजरिम से ज्यादा खतरनाक होता है। इस्लाम का लिबादा ओढ़कर नेकी और दीनदारी का ड्रामा करता यह शख्स खबासत की आला मिसाल है। इसके अलावा जनाब साफी हैं सईद बलोच साहब, वो लिखते हैं जीबी इलेक्शन से महज 48 घंटे पहले अंसार अब्बासी का फॉर्म 47 के बयानिए के हक में यह खबर लगाना सहाफती बददियानती की एक सुनहरी मिसाल है। 2 दिन बाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात हैं, जहां एक बार फिर फॉर्म 47 का झुरलू फेरने की मंसूबाबंदी हो चुकी है। इस इलेक्शन से पहले अंसार अब्बासी का यह खबर छाप देना, जिसमें हकायक भी मुकम्मल तौर पर रोंद दिए गए और ख्वाहिश को खबर बना के अखबार में छाप दिया, जबकि ट्रिब्यूनल ने आज तक कोई हल्का खोला ही नहीं, बल्कि महज
तकनीकी बुनियादों पर दरखास्तें खारिज की हैं। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में अवाम पहले से जहनी तौर पर तैयार हो जाए कि फॉर्म 47 कुछ नहीं होता। फॉर्म 47 कुछ नहीं होता। जुर्लू फेरने वाले जुर्लू फेर लेते हैं। ये प्यादे हैं सिस्टम के, जो इस तरह एजेंडा सेटिंग करते हैं सिस्टम के लिए और इस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। लेकिन आप देखिए कि इन्हीं की बिरादरी के लोगों ने इनको किस बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है, इनको आईना दिखा दिया है। और साथ ही इसी खबर के तुफैल गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बता दिया है कि फॉर्म 47 कोई चीज नहीं होती। आपने अपना हक लेना है, अपना वोट डालना है और अपने वोट पर पहरा भी देना है। अदरवाइज ये सिस्टम यही कुछ करेगा और इसकी तैयारी करके बैठा है। इलेक्शन सर पर है, वोटिंग स्टार्ट हो रही है, होशियार रहिएगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।